जोधपुर में खुले पेट्रोल पंप पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग का मामला सामने आया है। अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा के बाद भी जोधपुर में पेट्रोल पंप खुले हैं। करीब 12 पेट्रोल पंप मालिक और डीलर्स इस हड़ताल में हिस्सा नहीं ले रहे। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखा है। जिला कलेक्टर को पत्र के माध्यम से सूचना दी गई है और कहा है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल में निम्न पेट्रोल पंप डीलर शामिल नहीं होंगे। आपको एक बड़ा अपडेट दे रहे हैं जोधपुर से, जहां पर सभी पेट्रोल पंप डीलर्स जो है इस हड़ताल में शामिल नहीं है। 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल के बाद में अनिश्चितकालीन हड़ताल की पूरे प्रदेश भर में चेतावनी दे दी गई थी, लेकिन ये अपडेट जोधपुर से आ रहा है जहां पर सभी पेट्रोल पंप डीलर्स इस हड़ताल का हिस्सा नहीं बने हैं। और पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन ने कलेक्टर को पत्र के माध्यम से सूचना देकर कहा कि जोधपुर के 12 ऐसे पेट्रोल पंप मालिक हैं जो इस हड़ताल का हिस्सा नहीं बन रहे, जो इसमें शामिल नहीं हो रहे। तो आपको बता दें पूरे प्रदेश भर में जहां पर पेट्रोल पंप डीलर्स वैट कम कराने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए, वहीं जोधपुर में 12 पेट्रोल पंप डीलर्स इस हड़ताल का हिस्सा नहीं बने हैं। और इस पर अपडेट देने के लिए हमारे सहयोगी जितेंद्र डूडी लाइव जुड़ चुके हैं जोधपुर से हमारे साथ में। जितेंद्र, 12 पेट्रोल पंप डीलर्स इस हड़ताल का हिस्सा नहीं बने हैं, क्या कुछ मायने इस बात के? जी बिल्कुल, बताना चाहूँगा कि राजस्थान में तमाम जगहों पर हड़ताल की गई है, लेकिन जोधपुर के 1 दर्जन से अधिक पेट्रोल पंप डीलर्स ने ऐलान किया है कि हम इस हड़ताल का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने देर रात अपने लेटर पैड पे जो है लेटर लिखकर जिला कलेक्टर को दिया और उन्होंने कहा कि हम इस हड़ताल में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जहां मैं खड़ा हूं वहां पे पेट्रोल पंप चालू है, यहाँ पे पेट्रोल भरे जा रहे हैं। यहाँ के जो कर्मचारी है उनको डीलर्स की ओर से यही कहा गया है कि आप जो है यहाँ पर पेट्रोल देना शुरू कर दें। हमारे साथ यहाँ के कर्मचारी हैं, हम उनसे जानेंगे क्या निर्देश मिले हैं आपके मालिकों के द्वारा, क्या कहा गया? तो पेट्रोल पंप चालू रखना है, हड़ताल नहीं करनी। अच्छा, तो कब से शुरू किया दिया आपने? सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे से ये चालू है। आप देख सकते हैं कि पेट्रोल लेने के लिए भी लोगों की लंबी लंबी कतारें यहाँ लग रही है, क्योंकि कई संशय ये भी बना हुआ था कि पेट्रोल पंप हड़ताल है, इस वजह से कई लोग सुबह जल्दी भी आए थे। यहाँ पे लंबी लंबी कतारें भी लगी थी, लेकिन जैसे ही लोगों को ये पता चला कि पेट्रोल पंप जो है जोधपुर में कुछ पेट्रोल पंप जो खुले रहेंगे, उसके बाद जो है लोगों में काफी राहत भी महसूस हुई है, क्योंकि पेट्रोल बंद होने से कई जो है जरूरी सामान जो है उस पर भी असर पड़ता है और वो भी जो है वाहनों के द्वारा लाया जाता है। क्या कारण है कि 12 पेट्रोल पंप डीलर्स हैं, इन्होंने इस हड़ताल का हिस्सा बनने से मना कर दिया है, क्या कुछ कारण है? देखिए, आपको बता दें कि इस संगठन में 2 अपने अपने गुट बन चुके हैं। इसी वजह से एक गुट ने साफ तौर पे मना कर दिया कि हम इस पेट्रोल पंप की स्ट्राइक में हिस्सा नहीं लेंगे। उनका क्या रीजन है? क्योंकि देखिए, पेट्रोल पंप बंद करने से जो है पेट्रोल मालिकों को भी खासा नुकसान होता है। अगर 2 दिन की बात करें, 2 दिन में करोड़ों रुपए का नुकसान जो है पेट्रोल पंप डीलर्स को मिला है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि 2 संगठन 2 गुट बन चुके हैं और एक गुट ने ऐलान किया है कि हम स्ट्राइक रखेंगे, तो दूसरे गुट ने कह दिया कि हम नहीं रखेंगे। यही वजह है, दोनों के बीच में जो है दरार पैदा हो चुकी है। जी जितेंद्र, अगर हम बात करें कि पूरे प्रदेश में यह हड़ताल चल रही है, लेकिन सिर्फ जोधपुर में 12 ऐसे डीलर्स जिन्होंने हड़ताल में शामिल होने से मना कर दिया है, क्या लगता है आपको सरकार कब तक इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देगी? और ये अगर नहीं देती है तो जो पेट्रोल पंप डीलर्स हड़ताल पर है वो कब तक इस हड़ताल को जारी रखेंगे? देखिए, मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोटा में साफ तौर पे कहा है कि हम वेट कम नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से अन्य राज्यों की बात करें तो हो सकता है, लेकिन हमारे राज्य में हम उस तरीके से वेट कम नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है, लेकिन फिर भी अड़े हुए हैं डीलर एसोसिएशन की वेट कम किया जाए, क्योंकि बॉर्डर इलाके जो है वहां पे पेट्रोल पंप मालिकों ने मतलब बंद होने के कगार पर है। 250 पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं। फिर दूसरे पेट्रोल पंप ऐसे पेट्रोल पंप है जहां पे नहीं के बराबर सेल हो रही है, इस वजह से वो वेट कम करवाना चाहते हैं। और एसोसिएशन ने कहा जब तक वेट कम नहीं होगा
तब तक हम स्ट्राइक नहीं तोड़ेंगे। लेकिन जोधपुर में इसके उलट है, आधे पेट्रोल पंप खुले हैं तो आधे पेट्रोल पंप बंद है। जी बिल्कुल जितेंद्र, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से सरकार इस पूरे मामले को देखती है, किस तरह का निर्णय लेती है। फिलहाल जोधपुर के 12 पेट्रोल पंप डीलर्स इस हड़ताल का हिस्सा बनने से बंद कर दिया, जबकि पूरे प्रदेश के जो पेट्रोल पंप डीलर्स हैं उनका ये मानना है कि वैट को कम किया जाए, जिससे कि उनकी आमदनी जो है उसमें कुछ इजाफा देखने को मिले। आपको बता दें राजस्थान में जो पेट्रोल और डीजल के रेट हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं। हड़ताल करने के बाद कल देर शाम पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन द्वारा एक फैसला लिया गया है और ये फैसला अनिश्चितकालीन पेट्रोल पंपों को बंद करने के लिए लिया गया है। चूंकि जो पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन है उनका कहना है कि राजस्थान के अंदर वैट जो है वो सर्वाधिक है और ऐसे में वैट को कम करने के लिए और जो पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन की तरफ से दूसरी मांग रखी गई है वो ये कि जो भी इनका प्रॉफिट होता है उसे भी बढ़ाने के लिए इस हड़ताल को किया जा रहा है। ऐसे में आम जन के लिए बढ़ती परेशानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा समस्या का कारण बन चुकी है। ऐसे में कुछ लोग जो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि किस तरीके से वो इस पीड़ा को महसूस कर रहे हैं। सर, आप पेट्रोल डलवाने आए हैं, अब तक कितने पेट्रोल पंपों के आप चक्कर काट चुके हैं? चूँकि आप जोमेटो स्विगी पेट्रोल पंपों पे चक्कर काट चुका हूँ मैं अभी तक, और पेट्रोल पंप वाले ऐसे बोल रहे हैं कि 20 तारीख तक हमारी हड़ताल है अभी तक। तो जैसे कि आपका काम गाड़ी से ही चलेगा, बिना पेट्रोल के आप काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में किस तरह की समस्याएं जो देखी जा रही है और आपके जो लोग हैं, जो और भी लोग हैं, उनका क्या कहना है इस चीज़ का? सभी को परेशानी से जूझना पड़ रहा है। अब तक आप 5-6 पेट्रोल पंपों के राउंड लगा चुके हैं? यस सर। और उन्होंने आपको क्या कहा कि पेट्रोल कब तक मिलेगा? 20 तारीख के बाद। तो कुछ जो सरकार द्वारा, जो कंपनी द्वारा संचालित पेट्रोल पंप है वो चालू है, तो आप वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं सर? वो थोड़ा दूर पड़ रहा है, इसलिए पेट्रोल पंप पे जाने में दिक्कत आएगी। फिर वहाँ पे जाने के लिए भी पेट्रोल नहीं है गाड़ियों में इतनी दूर। देखिए किस तरीके से जो जनता है, ये जो स्विगी जोमेटो, ये जो ऑनलाइन जो काम कर रहे हैं, ये बिना गाड़ी में पेट्रोल डलाए आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ऐसे में इनकी रोजी रोटी और वो लोग जो भूख प्यास से तड़प रहे हैं और अपने खाने का इंतजार कर रहे हैं, तो वो भी सावधान हो जाएं, क्योंकि जब तक ये हड़ताल बंद नहीं होगी पेट्रोल मिलना जयपुर में मुश्किल है। देखिए किस तरीके से जनता का यह कहना है कि जो वैकल्पिक फैसले सरकार द्वारा लिए जा रहे हैं वो ठीक नहीं है और इसका जो नतीजा है वो आम जन को परेशान होकर के भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में पेट्रोल पंप जो संचालक हैं, कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। सर, ये जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन द्वारा की गई है, ये कब तक चलेगी और क्या ये जो प्रारूप जो आप लोगों ने हड़ताल का बनाया है, क्या ये सही है? क्योंकि आम जन को आप देखेंगे वो परेशान हो रहे हैं। सर, जो हड़ताल है ये तो अनिश्चितकाल के लिए है और ये जो हड़ताल की जा रही है ये आम जन के लिए ही है एक तरीके से, क्योंकि जो वेट लग रहा है वो कम करने के लिए है हड़ताल। और अगर हड़ताल में कुछ अगर निकल के सामने आता है तो पब्लिक के लिए ही, आम जन के लिए ही फ़ायदा है सर वो। और मैं तो ये समझता हूँ कि अगर ये हड़ताल हुई है तो सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और जो भी होता है सर वो सामने आना चाहिए मेरे हिसाब से। पर इसी बीच एक और चीज़ ये देखी जा रही है कि जो इमरजेंसी वाहन हैं, जो इमरजेंसी के अंदर सेवाएं प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो एम्बुलेंस कर्मी हैं, जो फायर फाइटर्स हैं, पुलिस प्रशासन की गाड़ियां हैं, उन्हें तो पेट्रोल दिया जाएगा। लेकिन मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि वो जोर देकर आपको दिखाएं जो आम जनता हो रही है यहाँ पर परेशान बिना पेट्रोल के। और उनका कहना है कि जो वैकल्पिक पेट्रोल पंप खोले गए उनको लेकर के इनकी पहुंच जो है नहीं है और रास्ते में गाड़ियां बंद हो जाती है, ये वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, इनकी रोजी रोटी भी रुक गई है। आप देखेंगे हम और कुछ लोगों से जानते हैं कि क्या इनकी समस्याएं हैं और किस तरीके से जो है इस अनिश्चितकालीन पेट्रोल पंप बंद को लेकर के इनकी क्या। सर, यहाँ के तो बिल्कुल ही बंद हो गई, अब चौक में भी नहीं चल रही है। अब दूसरे पेट्रोल पंप तक जाए भी तो जाए कैसे? और ऑनलाइन पे फ्लिपकार्ट पर काम कर रहा हूँ, ऑफिस जाना है, अब कैसे जा पाएंगे सर? लोगों की परेशानी देखने लायक बनी हुई है। यहाँ पर कोई अपने बच्चों को स्कूल तक पहुँचाने के लिए परेशान है, तो कोई अपनी नौकरी जाने के लिए परेशान है, और कई लोग इसलिए परेशान है कि उनकी रोजी रोटी ही गाड़ी से हो रही है। तो अब अगर वो रोजी रोटी ही नहीं कमा पाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? ऐसे में कैमरामैन गिरी के साथ मैं गौरव गौड़,